जी हाँ, मत करिए ऐसा, कृपया करके मत करिए। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कि कृपया करके मेरा यह काम कर दीजिए। अब क्या त्रुटि है इसमें? कृपा शब्द जो है अनुग्रह या मेहरबानी क्या अर्थ रखता है। जब हम बहुत सभ्यतापूर्वक या बहुत सम्मानित तरीके से किसी को कोई बात कहते हैं तो कहते हैं कि कृपा करके मेरा यह काम कर दीजिए। अब कृपा शब्द संस्कृत का शब्द है। इसकी तृतीया विभक्ति में एक वचन में कृपया शब्द बनता है, जिसका अर्थ है कृपा से, कृपा द्वारा अथवा कृपा करके। तो कृपया शब्द में कृपा करके शब्द स्वयं अंतर्विष्ट है, उसमें सम्मिलित है। तो कृपया का अर्थ हुआ कृपा करके। तो जब आप कृपा करके कहते हैं तो सही है, और कृपया बोलें तो केवल कृपया ही बोलें, करके शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं है, वह अतिरिक्त हो जाता है, रिडंडेंट शब्द है, फालतू है। तो आप कृपया करके नहीं, कृपा करके बोलें, या केवल कृपया मेरा यह काम कर दीजिए अथवा कृपा करके मेरा यह काम कर दीजिए। इसी प्रकार एक और शब्द प्रायः त्रुटिपूर्वक हम लोगों को बोलते या लिखते देखते हैं, वो है पूजनीय। देखिए, पूजा शब्द जो है वह किसी को आदर देने की एक प्रक्रिया है भारतीय समाज में, हमारी संस्कृति में। जब हम प्राय देवों के लिए उनके प्रसाद चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, अर्घ्योपाध्याय आचमन करते हैं, तो यह पूजा की एक विधि है। तो जो देव हैं उनकी पूजा की जाती है, और जो व्यक्तित्व हैं ऐसे जैसे गुरुजन हो, उनको भी हम पूजा के योग्य समझते हैं आदर देने के लिए। तो ऐसे पूजा के योग्य व्यक्ति के लिए दो शब्द चलते हैं, पूज्य और पूजनीय। पूज जो धातु है उसमें णेश प्रत्यय लगता है, उससे बनता है पूज्य, जिसका अर्थ है पूजा के योग्य। दूसरा प्रकार भी जो है पूजा के योग्य शब्द बनाने के लिए पूज धातु में अनियर प्रत्यय लगता है, तो उससे बनता है पूजनीय। तो या तो पूज्य शब्द है या पूजनीय शब्द है, दोनों समानार्थक है, पूज्य और पूजनीय। अब पूजनीय जो है वो दो प्रत्यय एक साथ लगाना वो अशुद्ध हो जाता है, दोनों की आवश्यकता नहीं है, या तो केवल पूज्य बोलें या पूजनीय बोलें। तो शब्द चर्चा में आज इतना ही। आगे इसी प्रकार की रोचक जानकारी हम आपको देते रहेंगे। कृपया आप इस चैनल को शुभम भूयात को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। शुभम भूयात।